हाय डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट सीखने जा रहे हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल से रिलेशन जो एस्टेब्लिश करता है वो रिलेशन और उसका क्या एप्लीकेशन है, किस तरह से प्रॉब्लम्स उससे रिलेटेड पूछे जाते हैं, ठीक है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है और बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखिए, जेई स्पेशली जेई मेंस, जेई एडवांस और नीट जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी करते हैं उनके लिए तो बहुत ही अनअवॉइडेबल। सबसे पहले देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी जो है वो क्या होता है। बाय डेफिनेशन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू क्या होता है बाय डेफिनेशन, ये होता है नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, तो माइनस एफ इलेक्ट्रिक डॉट डी आर, ये डेफिनेशन है, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का। और अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को अगर हम लिखें, और ये जो होता है वो Q टाइम्स डेल्टा वी के बराबर होता है, ठीक है, ये भी आप जानते हैं। तो इसको अगर हम लिखेंगे इस वाले को, तो ये हो जाएगा माइनस क्यू ई डॉट डी आर। फोर्स को मैंने क्यू वी लिख दिया, ठीक है। आपको पता होना चाहिए किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई चार्ज रख दिया जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड ई है प्लस चार्ज क्यू है, तो उस पर जो फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फोर्स वो हो जाता है क्यू ई, सिंपली चार्ज से मल्टी। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स लगेगा, नेगेटिव चार्ज है तो अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ फील्ड लगेगा, ये जो फोर्स है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि ये दोनों क्यू आपका कैंसिल हो जाता है, आपके पास बच गया डेल्टा वी इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर। ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है, बहुत सारा प्रॉब्लम्स इससे आपको आसान हो जाता है, सीख सकते हैं। डेरिवेशन बहुत सारा आसान हो जाता है, एकदम जनरलाइज फॉर्म है, ठीक है। अब इसमें देखिए क्या क्या हम लोग सीखेंगे इससे रिलेटेड। तो डेल्टा वी इजकल टू माइनस ई डॉट डी आर अगर वेरी स्मॉल किया जाए तो डी वी इजकल टू माइनस ई डॉट डी आर हम लोग कह सकते हैं, ई डॉट डी आर। और along द डायरेक्शन ऑफ ई और डी आर का डायरेक्शन अगर सेम रहा, इफ ई एंड डी आर along सेम डायरेक्शन, तो ये स्केलर इक्वेशन बन जाएगा। तो डी वी इजकल टू हो जाएगा माइनस ई डी आर, और डी वी बाई डी आर जो हो जाएगा इजकल टू माइनस ई। देखिए ये कहा गया। और मैं आपको बता दूं कि अगर सेम डायरेक्शन में नहीं रहा तो भी एक फॉर्मूला है, थोड़ा सा मैथमेटिक्स है उसमें, और वो होता है, ये स्केलर इक्वेशन है, ये मैंने स्केलर इक्वेशन में बना दिया, जैसे ही बोल दिया सेम डायरेक्शन में, जैसे ही बोल दिया वो स्केलर इक्वेशन हो गया। तो डी वी बाई डी आर इक्वल टू माइनस ई हो गया। और अगर इसे वेक्टर इक्वेशन में लिखना हो तो आप लिखते हैं इस तरह से, देखिए इन टर्म्स ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव, पार्शियल डेरिवेटिव के टर्म में लिखेंगे E इक्वल टू माइनस ग्रेड भी बोला जाता है। ये जो है ना, ये आपका डेल्टा नहीं है, देखिएगा डेल्टा ऐसे होता है, जबकि हमने इसको इन्वर्टेड डेल्टा लिखा हुआ है। तो इन्वर्टेड डेल्टा इज डिफरेंस, इसको ग्रेड पढ़ा जाता है, ग्रेडियंट, ठीक है। दिस इज ग्रेड या ग्रेडियंट। ये एक ऑपरेटर है, मैथमेटिकल ऑपरेटर, जिसमें ग्रेडियंट का मतलब होता है डेल बाई डेल एक्स आई कैप प्लस डेल बाई डेल वाई जे कैप प्लस डेल बाई डेल जेड की कैप, ये होता है। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो ये क्या है ना, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ऐसा तो हो नहीं सकता है कि लेफ्ट साइड में आप स्केलर लिखें, राइट साइड लेफ्ट साइड में वेक्टर लिखें और राइट साइड में स्केलर, तो हो नहीं सकता है। तो ध्यान देखिए, जब किसी का आप ग्रेड लिखते हैं तो ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, दिस इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो ग्रेड वी का मतलब क्या हो गया, ये, राइट। तो और इसमें वी कर दीजिए ग्रेड, अगर यहाँ पर ऑपरेटर भी लिखना है, यहाँ पर भी, तो भी पर ये ऑपरेट होगा, ये फंक्शन ऑपरेशन, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। अगर इसी को ब्रेक करते हैं, तीन पार्ट में ब्रेक हो जाएगा, अलोंग एक्स, अलोंग वाई और अलोंग जेड। ये लिखेंगे इस तरह से, ई एक्स इक्वल टू माइनस डेल वी बाई डेल एक्स, ई वाई इक्वल टू देखिए माइनस डेल वी बाई डेल वाई, और ई जेड इक्वल टू माइनस डेल वी बाई डेल जेड, इक्वल टू माइनस ग्रेड वी, हम माइनस लिखना भूल गए थे, ठीक है। इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ग्रेड वी, इसको ग्रेड वी पढ़ा जाता है।
तो ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन आपके सामने आ गया, एक ये, एक ये, एक ये क्या करता है कि जो पोटेंशियल है, ये पोटेंशियल का कोई भी अगर फंक्शन हो तो उससे आप ई एक्स, ई वाई, ई जेड यानी कि टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आप निकाल सकते हैं। ठीक है, 1D में बात करेंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाता है, आपके पास केवल ये रह जाता है, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन हो गया आपके पास, E इज इक्वल टू माइनस dv बाई डी आर, सिंपल सिंगल इन वन डायरेक्शन। तो देयरफॉर dv इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ई डॉट डी आर या ई डी आर। ठीक है, dv इज इक्वल टू माइनस ई डी आर। अगर वन डायरेक्शन न भी हो तो मैंने कहा आपको क्या होता है, dv इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर वेक्टर में। अगर वन डायरेक्शन हो तो डॉट हट जाएगा, सिंपली ये मल्टीप्लाई, ये वाला इक्वेशन आ जाता है। क्लियर है? इसका एप्लीकेशन हम लोग देख सकते हैं चाहेंगे तो। सबसे पहला देखते हैं कि मान लीजिए किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर आप ट्रेवल कर रहे हैं, मान लीजिए ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हमने दे दिया है ई इक्वल टू ई जीरो, ठीक है, सम यूनिट वेक्टर एन कैप। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसमें अगर कोई पॉइंट ले लिया जाए, दो पॉइंट, एक पॉइंट यहाँ पर ए, एक पॉइंट मान लीजिए यहाँ पर ले लिया जाए बी, ये पॉइंट सी और ये पॉइंट मान लीजिए वाई और ये पॉइंट मान लीजिए एक्स। ठीक है, तो ध्यान दीजिए कि ये जो पॉइंट्स हैं ए बी सी, ये तीनों जो पॉइंट हैं आपके वो क्या है, परपेंडिकुलर टू फील्ड है। ए टू बी अगर आप जाइएगा तो फील्ड के परपेंडिकुलर ट्रेवल कर रहे हैं, बी टू सी जाइएगा तो भी परपेंडिकुलर कर रहे हैं, एक्स टू वाई जाइएगा तो भी परपेंडिकुलर कर रहे हैं। तो जब परपेंडिकुलर कर रहे हैं ट्रैवल, तो आपका पास जो डी आर है, मतलब जो डिस्प्लेसमेंट है ट्रैवल के ड्यूरिंग, वो और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का डॉट प्रोडक्ट जो हो जाएगा वो कब क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, और अगर पैरेलल ट्रैवल कर रहे हैं, अगर मान लीजिए बी से वाई की तरफ जा रहे हैं या ए से एक्स की तरफ जा रहे हैं या बी से एक्स की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, या फिर बी सी से एक्स या वाई की तरफ जा रहे हैं, कुछ भी हो सकता है, सारा कॉम्बिनेशन। तो उन सारे केसेस में आपका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा वो यहाँ पर हमें कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर कर लेना है। तो ए से बी जाइए या बी से सी जाइए या इस डायरेक्शन में कहीं भी आप ट्रेवल कीजिए, परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड आपका ई डॉट डी आर जीरो होगा। सिंपल वेक्टर है इसमें। ठीक है, इफ ई इज परपेंडिकुलर टू डी आर देन क्या हो जाएगा, ई डॉट डी आर इक्वल टू जीरो ना, कॉस 90 जीरो होता है ना, ई डॉट डी आर कॉस 90 में आ जाएगा, तो कॉस 90 जीरो होता है, तो ये जीरो हो जाएगा। इसका मतलब डेल्टा वी जीरो हो जाएगा। ठीक है, और डेल्टा वी जीरो का मतलब कि कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा अगर आप परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड ट्रेवल करते हैं। तो ये इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस हो जाते हैं, ये जिसमें आप ट्रेवल कर रहे हैं और कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं हो रहा है, तो वो हो जा रहा है। तो हम लिख सकते हैं इससे समरी कि वी ए इक्वल टू वी बी इक्वल टू वी सी, और इसी तरह से लिख सकते हैं वी एक्स इक्वल टू वी वाई, क्योंकि ये लोग परपेंडिकुलर है ट्रेवल जब करेंगे तो। ठीक है, लेकिन अगर वी बी और वी वाई के बीच में पूछा जाए, ए और एक्स के बीच में पूछा जाए, तो सवाल आता है कि डी आर, अगर ए से एक्स की तरफ अगर आप मूव कर रहे हैं तो डी आर आपका इस डायरेक्शन में हो गया, ये इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो डी आर और ई दोनों अगर सेम डायरेक्शन में है तो ई डॉट डी आर पॉजिटिव होगा, तो डेल्टा भी नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड है और जैसा मैंने बताया कि ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है। ठीक है, और ये मान लीजिए एक्स है और ये वाई है। आपका ये सारा चीज़ क्लियर यहाँ पे दिख रहा है। तो मैंने कहा कि वी ए इक्वल टू वी बी इक्वल टू वी सी, ये तो होगा ही, एंड वी एक्स इक्वल टू वी वाई। लेकिन अगर किसी एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर आप ट्रेवल कर रहे हैं पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड सी टू एक्स लेटस से, तो सी टू एक्स लिखते हैं वाइल ट्रेवलिंग सी टू एक्स, सी टू एक्स से जब आप ट्रेवल कर रहे हैं तो आपका डेल्टा आर जो हो जाएगा, डेल्टा आर कहिए या डी आर कहिए,
डेल्टा आर कहिए ज़्यादा बेटर है, क्योंकि यहाँ हम लोग डिफरेंशियल कैलकुलेशन में नहीं, वेरी सिंपल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसलिए नॉर्मल डेल्टा आर लिख सकते हैं। तो डेल्टा आर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी एक्स, ठीक है, सी एक्स की तरफ, मतलब पॉजिटिव, इस तरह डेल्टा आर का डायरेक्शन है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, अलोंग ई डायरेक्शन है, क्लियर है। तो सी एक्स जो हमने लिखा वो अलोंग डायरेक्शन है और ई भी उधर ही है, तो ई डॉट डेल्टा आर जो हो जाएगा वो सिंपली ई डी डेल्टा आर हो जाएगा, मतलब ई सी एक्स के बराबर हो जाएगा। तो डेल्टा वी जो हो जाएगा वो होगा वी एक्स माइनस वी सी, दिस इज इक्वल टू माइनस ई सी एक्स, ठीक है, माइनस ई सी एक्स मतलब कि डिस्टेंस है। तो ये जो डिस्टेंस हो गया आपका, लेटस से ये डी है, अगर ये डिस्टेंस हम डी मानते हैं तो डी है, तो ये हो जाएगा माइनस ई डी। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, डेल्टा वी नेगेटिव हो गया, डेल्टा वी जो हो गया वो हो गया वी एक्स माइनस वी सी, जो कि नेगेटिव हो गया, लेस देन जीरो हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, वी एक्स माइनस वी सी इज लेस देन जीरो, दिस इम्प्लाइज वी एक्स इज लेस देन वी सी, ठीक है। तो इससे एक चीज आपके सामने क्लियर होता है कि अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेस, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे स्टार दे करके लिखिए, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेज, ठीक है। और ऐसे भी कॉन्सेप्ट आप लगा सकते हैं, अगर किसी पॉजिटिव चार्ज को अगर इस फील्ड में रख दीजिएगा तो वो किधर मूव करेगा, सी से एक्स की तरफ मूव करेगा, या एक्स से सी की तरफ, ऑटोमेटिकली जो आएगा वो सी से एक्स की तरफ मूव करेगा, क्योंकि उस पर पॉजिटिव चार्ज है तो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगेगा। और जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ मूव करता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि सी का पोटेंशियल एक्स के पोटेंशियल से ज़्यादा है, या बी का पोटेंशियल वाई के पोटेंशियल से ज़्यादा है। ये हाई पोटेंशियल लाइन हो गया और ये लो पोटेंशियल लाइन हो गया, क्लियर हो गया। और पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा वो यहाँ पर निकल चुका है, हमें इससे दिख गया है, ई डी के बराबर है पोटेंशियल डिफरेंस। वी सी माइनस वी एक्स करेंगे तो वो ई डी के बराबर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, अगर हम मान लेते हैं कि ये इस लाइन में नहीं ट्रेवल कर रहा है, बल्कि यहाँ से यहाँ आ रहा है, या यहाँ से यहाँ आ रहा है, या यहाँ से कहीं और जा रहा है, या इस लाइन में जा रहा है, किसी भी क्रिस क्रॉस ट्रेवल कर रहा है, तो जब भी मान लीजिए कि सपोज कीजिए कि ये ट्रेवल कर रहा है इस डायरेक्शन में, सी से वाई ट्रेवल कर रहा है ये, तो ध्यान दीजिएगा जो सी से वाई ट्रेवल किया है, तो इस ट्रेवल को आप इस आर वेक्टर को आप दो कंपोनेंट में ब्रेक कर सकते हैं। एक, ये जो आपका वेक्टर है डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इसको आप हॉरिजेंटल कंपोनेंट और वेक्टर वर्टिकल कंपोनेंट में ब्रेक करिएगा। तो ये वाले कंपोनेंट की वजह से तो क्या हो गया, कोई वर्क डन नहीं है, कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, तो जो भी होगा वो केवल इस वाले कंपोनेंट की वजह से होगा, ठीक है। तो आर का मान लीजिए ये एंगल अगर कुछ थीटा बनता है यहाँ पर, तो आपको आर का केवल आर कॉस थीटा जो होता है, सी एक्स कॉम्पोनेंट जो है वही इम्पोर्टेंट है, आपको सी वाई से कोई लेना देना नहीं है, केवल अलोंग द डायरेक्शन कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सी वाई सी बी की तरफ, मतलब ये वाली डायरेक्शन की वजह से कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं क्रिएट होगा। तो आप मान लीजिए सी से वाई ट्रेवल कर रहे हैं तो भी आपका पोटेंशियल डिफरेंस जो हो जाएगा वो ई डी ही होगा, सी और वाई के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस वो भी ई डी होगा। और वैसे भी क्लियर है कि सी एक्स का पोटेंशियल डिफरेंस ई डी है, एक्स एंड वाई सेम पोटेंशियल में है, तो हो गया क्लियर। ये एक चीज क्लियर हो गया, परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम मूव करते हैं तो कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, इसलिए, ठीक है। और अगर अलोंग द ट्रेवल मूव करते हैं तो पोटेंशियल क्या होता है, डिक्रीज होता है, और अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल इंक्रीज होता है, क्लियर हो गया। इसका मैथमेटिकल जो कॉन्सेप्ट है, मैथमेटिक्स भी हम लोग इसमें कर सकते हैं, एनालिटिकल थिंग्स, और वो ये है कि मान लीजिए कि आपके पास v एज ए फंक्शन ऑफ x दे दिया, v इक्वल टू कुछ भी दे सकता है, मान लीजिए 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 दे दिया, v क्या है, पोटेंशियल एज ए फंक्शन ऑफ x अलोंग x एक्सिस, तो दे दिया, तो बोल दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिए, तो E इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं माइनस डी वी बाई डी एक्स,
ये कर सकते हैं। डी वी बाई डी एक्स इसलिए लिख सकते हैं कि केवल एक्स का फंक्शन है, तो यहाँ पर आ जाएगा ई इजकल टू कितना हो जाएगा 4 माइनस 4x प्लस 3, मतलब -3 हो जाएगा, -3 हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्ट, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, और एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है इसलिए आई कैप लिख सकते हैं आप इसे। लेकिन अगर पोटेंशियल एक्स वाई जेड का फंक्शन हो, जैसे मान लीजिए दे दीजिए 2x² प्लस 3xy प्लस y² प्लस zx, ठीक है, प्लस xz समथिंग लाइक दिस। अब बोल दिया +3, बोल दिया इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने, तो इसमें क्या करिएगा, तीनों चीज निकालना है, तो Ex जब निकालिएगा तो माइनस डेल वी बाई डेल एक्स। तो इस डेल वी बाई डेल एक्स का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि जब x के रिस्पेक्ट में जो डिफ्रेंसिएशन करिएगा तो y और z विल बी ट्रीटेड एज कांस्टेंट, ठीक है। तो इसको देखिए कैसे करते हैं, इसको हम लिखते हैं डेल वी बाई डेल एक्स निकालते हैं, तो वो लिखेंगे डेल बाई डेल एक्स ऑफ v का मतलब हो गया 2x² प्लस 3xy प्लस y², ठीक है, प्लस zx प्लस xz² करते हैं इसको, xz² प्लस 3। अब इसमें देखिए x के रिस्पेक्ट में केवल करना है और बाकी को कांस्टेंट छोड़ देना है, तो ये हो जाएगा 4x प्लस 3y प्लस ये y² का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, इसमें x नहीं है, प्लस z प्लस z² हो गया। ये क्या हो गया, ये Ex हो, डेल वी बाई डेल एक्स हो गया, देयरफॉर Ex कितना हो जाएगा, -4x प्लस 3y प्लस z² आई कैप, Ex हो गया। इसी तरह से Ey निकालिए, Ey कितना हो जाएगा माइनस, अब y के रिस्पेक्ट में इसको लीजिए तो इसका पहले वाले का 0 हो जाएगा, इसमें y है ही नहीं, ये 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो आपके पास केवल ये और ये रह गया, तो लीजिए, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 2y, ये हो गया जे कैप। देखिए Ex भी आ गया, Ey भी आ गया। इसी तरह से Ez आप ले लीजिए, Ez जो होगा जिसमें z के रिस्पेक्ट में करेंगे पार्शियल डेरिवेटिव तो ये 0 हो जाएगा, इसमें भी z नहीं है, इसमें भी z नहीं है, इसमें भी नहीं है, सब 0 हो गया, केवल ये और ये बचेगा। डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ पर केवल x प्लस 2xz ये हो गया, माइनस में दिस इंटू के कैप। तो इस तरह से आप क्या Ex Ey Ez आ गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, ठीक है, Ex आई कैप प्लस Ey जे कैप प्लस Ez के कैप। ठीक इसी के अपोजिट अगर इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हो और आपको बोल दिया गया हो कि हमें पोटेंशियल निकालना है किसी भी पॉइंट पर, तो आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, डी वी इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ ई डॉट ई डी एक्स या ई डी वाई, ठीक है। ई इक्वल टू मान लीजिए कि x² आई कैप प्लस xy जे कैप प्लस 2x के कैप, इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया है और पूछा है कि पोटेंशियल v निकालने के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, v क्या होगा, तो v एज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड निकालना है, तो आप इसको कर सकते हैं, थोड़ा सा हायर मैथमेटिक्स में जाना पड़ेगा, तो इसमें आप कर सकते हैं। इसका फॉर्मूला जो हो जाएगा डी वी इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ माइनस ई डॉट डी आर, माइनस ई डॉट डी आर जो r0 से r वेरी कर रहा है अपना कुछ भी, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। इसका इंटीग्रेशन ये वेक्टर इंटीग्रेशन है, सबको अलग अलग करते जाना होगा, वही आपका हो जाएगा। तो ई डॉट डी आर है तो इसको आपको लिखना होगा इंटीग्रल ऑफ माइनस Ex डॉट डी एक्स, ठीक है, माइनस इंटीग्रल ऑफ Ey डॉट डी वाई माइनस इंटीग्रल ऑफ Ez डॉट डी जेड। तो डॉट तो होगा नहीं, यहाँ डॉट का मतलब हट गया क्योंकि x के साथ y के साथ z के साथ डॉट लिया जा रहा है, तो डॉट हो गया, सिंपली मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। और जो भी यहाँ पर इंटीग्रेशन का लिमिट होगा
x इक्वल टू x1 टू x2, y इक्वल टू y1 टू y2, z इक्वल टू z1 टू z2, वट एवर वो वहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, नहीं आएगा तो लास्ट में कांस्टेंट कर दीजिए और कांस्टेंट का वैल्यू कंडीशन देकर निकाल लीजिए। तो इस तरह से डेल्टा वी आ गया आपके पास। ठीक है, अगर इसी में अप्लाई करना चाहते हैं तो इसी में अप्लाई करके देखिए, ई एक्स के जगह पर आपका वैल्यू ये हो जाएगा, ई वाई के जगह पर ये हो जाएगा, ई जेड के जगह पर ये हो जाएगा। ठीक है, IIT जेईई में एक प्रॉब्लम पूछा गया था 2001 के आसपास, बहुत अच्छा था। उसमें ये क्या पूछा था, मान लीजिए यहाँ पर कोई एक आपके पास इनफाइनाइट प्लेट्स हैं, ये प्लस और यहाँ भी प्लस दे देते हैं या माइनस भी दे सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये सिग्मा 1 है, ये सिग्मा 2 है। तो इसकी वजह से यहाँ पर हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो होता है इनफाइनाइट प्लेट के लिए होता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो इसमें देखिएगा किसी भी पॉइंट पर अगर आप ले लीजिए, ठीक है, किसी भी पॉइंट, मान लीजिए पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है और ए बी इजकल टू डिस्टेंस डी है। तो इसमें पूछा गया था कि ए से बी अगर कोई पॉजिटिव चार्ज क्यू ट्रेवल करता हो तो कितना वर्क डन हुआ है। तो वर्क डन इजकल टू क्यू इंटू डेल्टा वी होगा, डब्ल्यू इजकल टू क्यू वी बी माइनस वी ए, ये लिखना था बेसिकली। लेकिन वी बी माइनस वी ए में अगर ये डी डिस्टेंस दिया हो तो उससे काम नहीं चलेगा, आपको ये थीटा पता करना होगा, क्योंकि मेन इसमें जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो इस डायरेक्शन में होगा या इस डायरेक्शन में होगा, जो भी मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा उधर होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन की तरफ कितना मूव हुआ है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड से मतलब नहीं है। ठीक है, और अगर इस तरह से दे दिया गया हो तो आपको ये वाला डायरेक्शन, अगर ये थीटा है, ये अगर थीटा है तो आपके पास हो गया जो डी कॉस थीटा कॉम्पोनेंट, ये जो है वही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और वही हो जाएगा। तो सिंपली हो जाए वर्क डन जो हो जाएगा वो हो जाएगा क्यू वी बी माइनस वी ए, वी बी माइनस वी ए क्या हो जाएगा, ई डॉट डी आर के बराबर, और ई इंटू डी कॉस थीटा, डेल्टा वी जो हो जाएगा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ पॉजिटिव ई कॉस थीटा लिखेंगे, ई डी कॉस थीटा। और अगर लो पोटेंशियल तो अगर मान लीजिए कि सिग्मा वन इज मोर देन सिग्मा 2, ठीक है, इफ, तो इस केस में क्या हो जाएगा, अगर सिग्मा 1 इज मोर देन सिग्मा 2 तो राइट की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा और राइट की तरफ डिस्प्लेसमेंट भी है, तो ई डी कॉस थीटा जो है बी लोअर पोटेंशियल पे हो जाएगा, तो उस केस में माइनस हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वी बी इज लेस देन वी ए हो जाएगा। तो ये हो जाएगा वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट।